अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी तिजोरी में पैसे कम नहीं होते मगर फिर भी बरकत नहीं होती? क्या कभी आपने सोचा कि दौलत का रास्ता तंगी से होकर क्यों गुजरता है? आज सुनिए यूसुफ की कहानी। यूसुफ दौलत के नशे में चूर था, लेकिन जब बाजार ने मुंह मोड़ा तो उसे लगा जैसे अल्लाह की रहमत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। उसने हर इंसान से मदद मांगी, सबने मुंह फेर लिया। दावजत थी, अगर आप लोग कुछ पैसों से मदद कर तासल तो मेहरबानी होगी। मुझे वो थोड़ी परेशानी है, मेरे कारोबार में थोड़ा नुकसान हुआ है। वो अकेला रह गया था। घर में अनाज का आखिरी दाना खत्म हो चुका था। 2 दिन से उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। जब उसके छोटे बेटे ने पानी मांगते हुए कहा, अब्बा, पेट में दर्द हो रहा है, यूसुफ की रूह तड़प उठी। शैतान उसके कान में फुसफुसाता था, तुम्हें अल्लाह पर भरोसा क्यों है? उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। लेकिन यूसुफ नमाज पढ़ने उठा। उसने सजदे में सिर रखकर रोते हुए कहा, ए अल्लाह, मेरा सब्र टूट रहा है, मेरी मदद कर। उसी रात पत्नी ने छुपा कर रखी रोटी का चौथाई हिस्सा उसे दिया। यूसुफ ने जैसे ही उसे खाने के लिए उठाया, बाहर पड़ोस की विधवा और उसके भूखे बच्चे की आवाज आई। यूसुफ ने अपनी भूख को निगल लिया। उसने दुनियावी दौलत को नहीं, बल्कि अल्लाह के वादे को चुना। वो रोटी लेकर गया और चुपचाप दे आया। उसने महसूस किया कि सदका दौलत का नहीं होता, यकीन का होता है। वो रोटी उसके जिस्म की भूख को नहीं मिटा सकी, लेकिन उसके ईमान की भूख को मिटा गई। सदका देने के 7 दिन बाद यूसुफ अपने पुराने काम पर वापस जाता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, सुकून है। वो काम पूरी ईमानदारी से करता है। अल्लाह का करिश्मा धीमे से आया। एक पुराने ग्राहक ने अचानक एक छोटा सा काम दिया। वेलकम बैक सर। उस काम से इतनी आमदनी हुई कि पहली बार उसने अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया। उस छोटी सी कमाई में बरकत थी, जो उसकी लाखों की दौलत में कभी नहीं थी। खाना कम था, लेकिन सुकून इतना ज्यादा था कि तिजोरी भर गई। रिस्क सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये दिल का सुकून है, बच्चों की मुस्कान है और इबादत में दिल का लगना है। अगर आप तंगी में हैं, तो दुनिया की तरफ नहीं, बल्कि उस रहमत वाले की तरफ देखें, क्योंकि वह देता है तो कमी नहीं रहती। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.